सो वेलकम बैक टू द इंटरकूल्ड। और आज हम बात करेंगे आपसे वाइपर्स के बारे में कि कार में जो वाइपर स्टॉक दिया होता है इसका सही यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो देखो यार, वाइपर स्टॉक हर कार में अलग डायरेक्शन पे होता है, किसी में लेफ्ट होता है, किसी में राइट होता है। इस कार में, ये होंडा सिटी है, इसमें आपको लेफ्ट में दिया जाता है। अब वाइपर में भी आपको ऑटोमेटिक फंक्शन आता है कि और रेन सेंसिंग वाइपर आता है। इस मॉडल में वो चीज़ अवेलेबल नहीं है, बट अब कुछ कार्स में आने लगा है। तो उसमें आपको सिंपली कार को जो ये मोड होता है या फिर वाइपर का जो मोड होता है, इसको आपको सिंपली ऑटो पे करना होता है। ठीक है, तो आपके वाइपर ऑटो मोड पे आ जाते हैं और बारिश होते ही ऑटोमेटिकली साफ कर देते हैं। अब वो रेन डिपेंडेंट भी होते हैं कि बारिश अगर तेज़ हो रही है तो वो तेज़ हो जाते हैं, बारिश हल्की हो रही है तो वो हल्के होते हैं। तो वो तो ऑटोमेटिक हो गया, उसमें क्या समझाने वाली बात। बट अगर आपके पास मैनुअल वाइपर है और आपको एक एक फंक्शन समझना है इसका, तो वो मैं आज आपको समझाऊंगा। तो देखो यार, सबसे ऊपर आपको दे रखा है मिस्ट फंक्शन दे रखा है। अब मिस्ट क्या है? जब हल्की सी बारिश होती है कि कुछ गिर गया, गलती से कोई थोड़ा पानी आ गया, तो आप इसे एक बार प्रेस करोगे और आपका वाइपर एक बार चल जाएगा। तो ये होता है मिस्ट फंक्शन। अब आप इसको एक बार चलाना होता है तो हम मिस्ट यूज़ करते हैं। अब आप मान लो आपके जो विंड स्क्रीन है उस पर कुछ गिर गया, कुछ कचरा आ गया या फिर कुछ भी एनीथिंग, मतलब जिससे आपको साफ करना है, तो आप ये वाइपर स्टॉक को अपनी तरफ पुल करोगे। जब पुल करोगे तो ये जो आपका वाइपर स्टॉक होते हैं, इसको पुल करने पे सामने से जो विंडस्क्रीन वॉशर होता है, ये देखो दो तीन बार ये चलता है। विंडस्क्रीन वॉशर छोटे छोटे होते हैं, वो हर कार में लगे होते हैं, वो स्प्रे करते हैं पानी, जेट, और वो उसके साथ कॉम्बिनेशन में आता है आपका वाइपर। देखो कुछ ऐसे, अभी इसमें पानी नहीं है तो मैं आपको दिखा नहीं सकता, बट कॉम्बिनेशन में आता है। तो ये एक अच्छा सा सफाई कर देता है काफ़ी आपके विंडस्क्रीन की। हाईवे वगैरह पे जाते हैं तो कीड़े वीड़े चिपक जाते हैं, तब आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब आपका आता है थर्ड फीचर, जिसका नाम है इंटरमिटेंट। या INT लिखा है ना, इसे इंटरमिटेंट कहते हैं। अब होंडा सिटी में वेरिएबल आता है। अब इंटरमिटेंट होता क्या है यार? अभी देखो, ये अभी ऑफ पे है, ऊपर करोगे नीचे आ जाएगा, तो ये आपको पता चल गया ये ऑफ पे है, क्योंकि मिस्ट जो फंक्शन होता है उस पर आप वाइपर स्टॉक को सेट नहीं कर सकते, वो अपने आप नीचे आ जाता है। देखो अपने आप नीचे आ गया। अब आपने करा है इंटरमिटेंट पे। अब इंटरमिटेंट क्या होता है? इंटरमिटेंट मीन्स रुक रुक कर कुछ टाइम पीरियड के बाद वाइपर चलता है। अब देखो, ये अभी चल रहा है, अभी आप ध्यान से देखना। देखो, देखा, रुक रुक के चल रहा है। अब ये जो लीवर है, ये जो साइड में इसका सेलेक्टर है, ये क्या काम करता है? देखो, इस पे एक ड्रॉप बनी हुई है, वो तो आपको दिख रही होगी सबको ध्यान से। एक यहाँ पे मल्टीपल ड्रॉप्स बनी है। अब इसका मतलब सब समझ रहे होंगे कि जब थोड़ी बारिश है तब ये वाला, और जब थोड़ी ज़्यादा तेज़ बारिश है तो ये वाला। ठीक है, ये बात आपकी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको हम कैसे समराइज़ करते हैं? तो देखो यार, इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक के चलता है। तो अगर आपकी बारिश ऐसी है जो बूंदाबांदी वाली होती है, तो आप इस मोड पे यूज़ करोगे इंटरमिटेंट को। और अगर आपकी बारिश ठीक ठाक तेज़ है कि हो रही है, पर इतनी भी तेज़ नहीं है कि भाई इंस्टेंटली हमें वाइपर क्लियर चाहिए, तो हम इंटरमिटेंट मोड को कुछ मीडियम रखते हैं। ठीक है, बट अगर एक लेवल से ज़्यादा तेज़ है कि आपको बिल्कुल सामने से कुछ दिख ही नहीं रहा और कोई और प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ दिखने में विजन जो आपका है वो ब्लॉक हो रहा है, बारिश की बूंदें बड़ी हैं, बूंद का साइज़, जो ड्रॉप का साइज़ होता है वो बड़ा है और काफ़ी रैपिडली आ रहा है, तो आप इसको हाई मोड पे रखोगे। तो इंटरमिटेंट के 3-4 मोड होते हैं, इसमें मल्टीपल हैं, आप इसके क्लिक सुन सकते हो। देखो एक एक करके अलग अलग क्लिक्स हैं। अब बात करते हैं, आपने इंटरमिटेंट मोड समझ लिया, अब बात करते हैं ये लो जो लिखा है इसका क्या यूज़ है। तो जैसे ही मैं लो पे करता हूँ, ये हल्की स्पीड से चलने लगते हैं। इंटरमिटेंट में टाइम का खेल था, यहाँ पे स्पीड का खेल है। अब ये कांस्टेंट चल रहे हैं बिना रुके, बट एट वेरी लो स्पीड, मतलब धीरे धीरे वो कॉन्स्टेंटली वाइप करता जा रहा है। तो ये होता है लो मोड। जब बहुत तेज बारिश हो रही होती है तब हम यूज़ करते हैं लो मोड। जब इंटरमिटेंट, अब ये मोड ऐसे आप समझ लो, सबसे ऊपर आपका ऑफ था, सेकंड आपका आया ये लो इंटरमिटेंट, फिर थर्ड आया मीडियम इंटरमिटेंट, फिर आया मैक्सिमम इंटरमिटेंट। ठीक है, उसके बाद आता है लो, जो कॉन्स्टेंटली चलता है, इसमें कोई बीच में गैप नहीं होता टाइम में। और उसके बाद आता है आपका हाई मोड पे। आप देखो कुछ इस तरीके से वाइपर्स चलते हैं। ये तब यूज़ होता है जब बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है कि आपकी विंडस्क्रीन पे कोई भी मोड काम नहीं कर रहा।
अगर कोई भी मोड काम करता है तो आप उसे ही यूज़ करते हो, उसके अलावा किसी मोड को यूज़ नहीं करते। क्योंकि समहाउ अगर आप कम बारिश में भी हाई को यूज़ करोगे तो आपकी विजिबिलिटी हिंडर होगी। देखो बार बार वो आपकी आंखों के सामने आएंगे वाइपर्स, तो जिससे आपकी विजिबिलिटी काफ़ी हिंडर होती है। तो कुछ ऐसे काम करता है एक रेगुलर वाइपर स्टॉक। और इसमें अगर कोई और डाउट हो आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे अब आप कहोगे रियर वाइपर्स में देने का, तो हाँ, सेडान्स में इंडिया में रियर वाइपर बहुत कम अवेलेबल है ही नहीं, पहले आता था। तो यहाँ पे ऐसा ही एक सेम यहाँ दिया होता है। अब उसे कैसे यूज़ करते हैं, उसे अगर आप ऊपर करोगे, अब मेरे पास एक और कार है बट वो अभी अवेलेबल नहीं थी तो मैंने उसकी वीडियो डाली नहीं। तो उसमें क्या होता है, अगर आप इसको ऊपर करते हो तो वो मिस्ट करता है और वाइप करता है। नीचे करते हो तो सिर्फ वाइपर चलते हैं, वो भी 2 मोड में, एक होता है लो, एक होता है हाई, बस 2 मोड में चलते हैं। तो सेम ही फंक्शंस रहते हैं, उसकी भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। अब आप समझ गए हो इस वाइपर स्टॉक को सही से यूज़ कैसे करना है। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इंटरकूल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।